नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होते हैं, तो आज उनका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन का। ठीक है, तो आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखें। आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसको देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हमें किसका वर्गीकरण करना है, हैलो एल्केन का। ठीक है, तो हम इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में इन्हें बांट देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, ठीक है, क्या होगा, पहला मोनो एल्केन। दूसरा होगा डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, तीसरा होगा ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, चौथा होगा पॉली हैलो एल्केन। क्या होगा, पॉली हैलो एल्केन। तो हम ये जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मोनो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, अब एक एक करके ना हम पढ़ते हैं, एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं मोनो हैलो एल्केन क्या होता है, यानी कि मोनो हैलो एल्केन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर हम अपने लोग डाई हैलो एल्केन को समझेंगे। किसको, डाई हैलो। तो हम क्या नाम है, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, मोनो हैलो एल्केन। इन हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है। कौन, हाइड्रोजन परमाणु। अब ये हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं। हम इसे पिछले वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं, किससे दर्शाते हैं, एक्स से। अब एक्स क्या करता है, जो 17 यानी कि 17 ग्रुप है, उस ग्रुप को हाइड्रोजन प्रदर्शित करता है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें आते हैं, सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो कौन दर्शा रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु 17वें ग्रुप को दर्शाता है, जिसे हम हाइड्रोजन को एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, और एक्स किसको दर्शाता है, क्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कहने का मतलब ये इतने 4 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हमने बोला कि इन हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है। अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है, माना हमारे पास कोई कार्बन चेन है CH3 CH2 और Cl, ये कार्बन चेन है। अब देखिएगा, इसमें ये कार्बन का है, ये कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। और कौन से कार्बन, प्राथमिक कार्बन से। तो ये प्राथमिक कार्बन हुआ, ये भी प्राथमिक कार्बन हुआ। अब देखिएगा, इसे कौन जुड़ा है, क्लोरीन। तो ये कहलाएगा मोनो हैलो एल्केन। क्या कहलाएगा, मोनो हैलो एल्केन। दूसरा एग्जांपल, दूसरा CH3 CH2 और
Vr। देखिएगा ये प्राथमिक कार्बन, ये द्वितीयक कार्बन और ये प्राथमिक कार्बन। क्यों है ये द्वितीयक कार्बन, ये पहले समझ लीजिए। देखिएगा ये कार्बन, ये वाला कितने कार्बन को जोड़े है, यानी कि ये इसको भी जोड़े है और ये इसको भी जोड़े है। तो ये दो कार्बन को जोड़े तो कौन सा हो गया, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन। तो हम इसे सेकेंडरी कार्बन को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये सेकेंडरी। और ये एक कार्बन को ये कार्बन के कितने कार्बन को जोड़ा है, एक कार्बन को ओनली जोड़ा है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये कितने को जोड़ा है, ये भी भाई एक कार्बन इसको जोड़ा है सिर्फ, तो ये कैसा होगा, प्राइमरी कार्बन। तो अब प्राइमरी कार्बन से कौन जुड़ा है, हेलोजन परमाणु। जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु में हमने लगाया ब्रोमीन, तो ये कैसा हुआ, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब समझते हैं हम किसको, अब समझते हैं डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में क्या कह सकते हैं, इनमें द्वितीय कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 और CH3 और क्लोरीन। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, कौन, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ये कार्बन दो कार्बन को जोड़े हुए हैं। देखिए ये वाला कार्बन इसको जोड़े है और ये वाला कार्बन इसको जोड़े है, तो ये कितने कार्बन को जोड़े, दो कार्बन को जोड़े, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बन, यानी कि द्वितीयक कार्बन। कौन सा हुआ, द्वितीयक कार्बन। अब जब द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है कौन, हाइड्रोजन परमाणु, तो कौन क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। क्योंकि भाई दो कार्बन, इस कार्बन से दो कार्बन परमाणु, मतलब दो कार्बन चेन जुड़ी हैं, कौन, इससे इस वाले से जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डाई हेलो एल्केन। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज CH3 CH2 CH और CH3 और Vr। अब देखिए इसमें ये जो कार्बन है कौन सा, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ये कार्बन दो कार्बन को जोड़े हुए हैं, एक असमान चेन है, एक समान चेन है। ये देखिए एक ये चेन कैसी है, ये दो कार्बन की चेन है और ये एक कार्बन की है। तो हमें इससे नहीं मतलब, हमें मतलब है ये कितने कार्बन को जोड़े हुए है, ये वाला कार्बन जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो ये दो, एक इसको जोड़े है, एक इसको जोड़े है, तो ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो ये भी क्या हो गया, फिर ये हो गया डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन। हम इसे मिटा देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब जानते हैं ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। इनकी सीधा चला है, तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ कौन, हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिए CH3 और CH, इसमें ये हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि तृतीय कार्बन से हमें जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा CH3 और CH3। अब इससे कौन जोड़ेगा, क्लोरीन जुड़ी, तो ये कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन, क्योंकि इस कार्बन से तीन कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं। कौन वाले से कार्बन, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इस कार्बन से एक ये चेन जुड़ी, एक ये जुड़ी, एक ये जुड़ी, और कौन, कार्बन चेन जुड़ी है। तो ये कौन सा, ये कितने कार्बन को जोड़े, तीन कार्बन चेन को जोड़े हुए हैं। तो ये कैसा हो गया, टर्सरी हो गया, यानी कि टर्सरी कार्बन से कौन जुड़ा है, क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। अब इस पर बात करते हैं पॉली हेलो एल्केन पे। अब बात करते हैं पॉली हेलो एल्केन। इसे कहते हैं एल्केन के वे हेलो व्युत्पन्न जिनके अणुओं में एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, कौन, हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। किसमें, कार्बन चेन में एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं हम इसका। हमने बोला हाइड्रोजन के वे व्युत्पन्न जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। अब हम माना कि हमारे पास क्या है, कार्बन है।
हमने बोला एक से अधिक, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। अब यहाँ क्या होगा, चारों वैलेंसी पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो यहाँ हो जाएगा Cl 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 और Cl। ये कहलाएगा पॉलीहेलोल्केन। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अगर आज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोनोहेलोल्केन का नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। जो मोनोहेलोल्केन पढ़ चुके हैं उनका नामकरण कैसे करें, तो चलिए उसका नामकरण करना सीखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बताते हैं नामकरण की 2 विधियाँ हैं। कितनी? 2 विधियाँ। तो पहली विधि है कॉमन नेम। दूसरी विधि है IUPAC नेम। क्या है? IUPAC नेम। ठीक है, तो 2 विधियाँ होंगी। अगर इस विधि से नाम करेंगे तो हम जानते हैं, जब भी हम एक सारणी बनाते हैं, पहले आपके समझने के लिए, यानी कार्बन की संख्या और एल्क नेम। ठीक है, एल्क नेम। मान लीजिए हमारे पास कार्बन की एक संख्या है 1 2 3 4 5 ही रखते हैं। ठीक है, 5। अब जब एक कार्बन की संख्या 1 हो तो उसका एल्क नेम क्या होगा? तो उसका एल्क नेम होगा मेथ। क्या होगा? मेथ। जब 2 होगी कार्बन की संख्या तो उसका एल्क नेम क्या होगा? उसका नाम होगा ईथ। 3 होगी तो उसका नाम होता प्रोप। 4 ब्यूट। 5 पेंट। ठीक है, हैं तो और बहुत सारी, लेकिन आप अगर नहीं जानते हो तो 5 बहुत, अगर जानते होगे आगे तो अच्छी बात है। तो वो हम कह रहे हैं कि कॉमन नेम कैसे करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल CH3Cl, इसका हमें कॉमन नेम करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो जब भी इसका कॉमन नेम करेंगे, अब सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें कितने कार्बन हैं। तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के चेन नेम क्या होगा? मेथ। क्या होगा? मेथ। तो हमने लिखा मेथ। ठीक है, मेथ। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें एल्क प्लस YL, यानी कि जब भी एल्क नेम लिखेंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे? हम YL जोड़ देंगे। तो हमने एल्क नेम लिखा मेथ, अब क्या जोड़ेंगे? YL, तो हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब इसका नाम क्या है? तो इसे कहते हैं क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अब हमें सपोज इसका IPC नाम करना है, तो कैसे करेंगे? तो IPC नाम करने के लिए सीधी सी बात है, एक कार्बन की चेन मेथ। ठीक है, बॉन्ड सिंगल मेथ एन। अब ये लगा है क्लोरीन, इसे हम आगे लगा देंगे क्लोरो करके, इतना लिख देंगे इसका आगे का सिस्टम, तो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ये IPC नाम हो गया। किसका? इसका। ये कॉमन नेम हो गया। और एग्जांपल CH3 CH2 CH2Cl। अब इसका नाम कैसे करेंगे? तो हमने बोला कार्बन की संख्या, अब इनमें 1 2 3, कार्बन की संख्या 3, तो कार्बन की संख्या जब 3 होगी तो उसका क्या नाम होगा? प्रोप होगा। तो उसका नाम प्रोप। अभी हम कॉमन नेम कर रहे हैं पहले। ठीक है, क्या नाम होगा? प्रोप। अब जब प्रोप हुआ, हमने बोला एल्क नेम क्या हुआ? प्रोप। अब जब एल्क नेम में क्या जोड़ेंगे? बायल, तो उसमें बायल लगाई, तो प्रोपाइल। क्या हो गया? प्रोपाइल। और ये क्या है? क्लोरीन। तो कह सकते हैं क्लोराइड। क्या कहेंगे?
क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम नामकरण तो सीख चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ और बतानी है कि जो क्लोरीन परमाणु है, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रथम से जुड़ा है, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ से। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है कौन से कार्बन से जुड़ा है, प्रथम से जुड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्रथम कार्बन, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, प्रथम कार्बन से जुड़ा है। तो हम 1 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये वाला किससे जुड़ा है, तो ये भी 1 से जुड़ा है, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ा है, 1 से। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इनके आईपीसी नेम की बात करते हैं। तो आईपीसी नेम क्या होगा, इसका आईपीसी नेम, यानी कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की जब चेन हो तो उसे कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप, IUPAC। ठीक है, आईपीसी नेम। अब 3 कार्बन की चेन क्या कहेंगे, प्रोप। इसका फंडा क्या है, ध्यान से देखिए, इसका फंडा ये है एल्क नेम, ठीक है, प्लस बॉन्ड नेम, बस ये फंडा है, एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। तो इसका एल्क नेम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन का नाम, प्रोप, हमने लिखा प्रोप। ठीक है, अब बोलता है कि बॉन्ड नेम। तो जो कार्बन कार्बन है इनके बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड हो, बॉन्ड नेम, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो क्या नाम होगा, एन। क्या नाम देंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड हो तो नाम देंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम देंगे YNE, आइन। ये आपको ध्यान रखना है इतनी बात। तो यहाँ क्या कैसा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। कैसा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम देंगे, एन। तो प्लस बॉन्ड नेम क्या होगा, एन। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप, और एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पूरा नाम क्या होगा, प्रोपेन। अब हमें इसमें एक चीज़ बतानी है कि हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो जो क्लोरीन है वो किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। देखिए, ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिससे क्लोरीन जुड़ा है, वो कितने कार्बन को जोड़े हैं, एक कार्बन को जोड़े हैं। तो कितना होगा, 1 डिग्री। लेकिन आईपीसी में ऐसा नहीं करते हैं। आईपीसी में क्या करते हैं, गिनती, अंकन करते हैं, यानी कि नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से जो नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, यानी कि पहले कार्बन पे लगा है, तो यहाँ लिखेंगे 1, आगे क्या लिखेंगे 1। और जो क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, 1 क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन। सीधा सीधा इसका फंडा है, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। यानी कि जो भी इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, उसकी संख्या बताई जाती है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और 1 2 देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए और सीख लेते हैं नाम। तो यहाँ है CH3 CH2 CH2 और Cl। तो ये क्या है, इसका पहले हम कॉमन नेम करेंगे। तो कॉमन नेम यानी कि 3 कार्बन का एल्क नेम क्या होगा, 3 कार्बन का नाम एल्क नेम होगा, प्रोप। तो हमने बोला बाई एल लगाएंगे तो हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। अब इसमें देखिएगा क्या जुड़ा है, पहले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु यानी क्लोरीन जुड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसकी संख्या बतानी है, तो पहले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 डिग्री। लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है, क्या होता है, इसमें जब भी 3 कार्बन की चेन है या 3 कार्बन से ज़्यादा की चेन है, तो उसमें एक चीज़ लगाते हैं एन। एन का मतलब होता है स्मॉल एन। ये नॉर्मल चेन है, यानी कि सीधी चेन है, नॉर्मल चेन है, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, एन। और सीख लेते हैं 1 2। CH3 CH2 CH
2 CH2 और Vr। अब इसका क्या नाम होगा? तो भाई इसका एल्क नेम 1 2 3 4 कार्बन का एल्क नेम क्या होगा? ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। हमने बोला जब कॉमन नेम करेंगे तो YL लगाएंगे, तो हो जाएगा YL, तो ब्यूटाइल। अब क्या लगा है? Vr लगा है। Vr का नाम क्या होता है? ब्रोमाइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है। अब जब हमने की 3 कार्बन से जब चेन ज़्यादा हो तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, तो यहाँ लिख दें एन नॉर्मल और ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसकी ये बताना है कि ये जो ब्रोमाइड यानी कि हाइड्रोजन परमाणु है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है पहले से, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन को जुड़े हुए है, तो हो गया 1 डिग्री। अब जो भी बचा है आगे के वीडियो हम बात करेंगे। आज के लिए इतना।